वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है जिसका सरफेस का मैक्सिमम टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और ये इतना हाई टेम्परेचर इसलिए नहीं है कि वीनस सन के काफी पास है, बट इनफैक्ट इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वेरी हाई अमाउंट इन इट्स एटमॉस्फेयर। इनफैक्ट इस वजह से वीनस इज हॉटर देन मरकरी जो सन के क्लोजेस्ट है। ये सब वीनस ही नहीं, हमारे प्लैनेट अर्थ पे भी हो रहा है। एक्सेसिव एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेकिंग आवर प्लैनेट वार्म। यही ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कि ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा से हुआ है इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ। इस वजह से हमारे ग्लेशियर्स, आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं एंड CO2 एमिशन का मेजर सोर्स है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। बट क्या आप मेरा यकीन करोगे अगर मैं ये कहूं कि सिंपली घर बैठे बैठे गूगल करने से भी CO2 एमिशन होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और आप ये बिलीव करेंगे कि YouTube वीडियो देखने से भी CO2 एमिट होता है, गूगल के सिंपली सर्च करने से भी। आई नो इट मे साउंड क्रेजी बट इट्स अ फैक्ट। इस एनवायरमेंटल डे पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से इंटरनेट यूजेस से भी CO2 एमिशन हो रहा है। गूगल हमें देखने में सिंपल सा सर्च बार लगता है, बट ऐसा नहीं है। हम जब भी कोई फूड रेसिपी या कुछ और गूगल पे सर्च करते हैं थ्रू अ कंप्यूटर और अ मोबाइल फोन, रिक्वेस्ट एक बहुत ही लंबे केबल के थ्रू गूगल सर्वर पे जाती है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्म करता है। करंटली गूगल पे 900,000 सर्वर्स हैं which process the information of user all around the world. Apart from Google, there are other several internet providers जैसे कि Amazon, Facebook, Netflix, etc. जिनके पास मिलियन सर्वर्स हैं। ये सर्वर्स बहुत ही पावरफुल हैं and require lot of energy to operate. 2020 में गूगल ने about 15,000 गीगावाट कंज्यूम किया। Google got a majority of this energy from coal and natural gas power plant. कोल एंड नेचुरल गैस की बर्निंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के इस तरीके में CO2 और मीथेन जैसी गैसेस बनती हैं और यहीं से ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है। एक 2015 की रिसर्च में यह पता चला कि इंटरनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर 2% ऑफ एनुअल CO2 एमिशन। ऐसा लगता है ये बहुत ही छोटी सी बात है, बट एक्चुअली में इस इक्विवेलेंट टू एमिशन बाय एविएशन इंडस्ट्री। 2021 में एक डेटा से यह भी पता चला कि गूगल हैज 63,000 सर्चेस पर सेकेंड एंड उसी तरह हर एक सेकेंड पावर प्लांट 500 kg CO2 एमिट कर रहा है। अगर आप कैलकुलेट करें द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस इन सिंगल सर्च, इट्स इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2। बट द स्पोकपर्सन ऑफ गूगल टोल्ड दैट डेटा इज नॉट एक्यूरेट। उनका यह मानना है कि प्रोवाइडिंग गूगल सर्विस टू अ पर्सन फॉर अ मंथ इज इक्विवेलेंट टू ड्राइविंग अ कार फॉर 1 किलोमीटर। एक एवरेज कार हर किलोमीटर में 109 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज करती है। इसके अलावा ब्रिटिश एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी ये कहती है कि हर गूगल सर्च में 1 to 10 ग्राम CO2 रिलीज होती है। Joanna Moll, a researcher, said that 1 second worth of emission of Google server required 23 tree to cover up the pollution. 2020 में around 10 million tons CO2 रिलीज हुई just because of Google, जो कि कंपेयर करें तो 1,12,000 घर से निकले हुए CO2 के बराबर है। अब आप देख ही सकते हैं ये कितनी बड़ी अमाउंट है। इस एमिशन को प्रिवेंट करने के लिए शुड वी बैन गूगल? इट नॉट पॉसिबल टू बैन इंटरनेट सर्विस। आज की दुनिया तो चली इंटरनेट से रही है। वी कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट। सो कंपनीज लाइक गूगल आर टेकिंग एक्शन टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। 2020 में गूगल CEO मतलब अपने सुंदर पिचई ने कहा कि दे आर टारगेटिंग कार्बन फ्री एनर्जी बाई 2030। वो लोग अपने डेटा सेंटर, सर्वर, कैंपस को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कनेक्ट करने का एम कर रहे हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन एक्सेट्रा आर गोइंग टू मेक गूगल कार्बन फ्री। सो गूगल एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स आर टेकिंग स्टेप टू मेक देमसेल्फ ग्रीनर। बट हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं?
We can use renewable energy such as solar panel in our homes, or at very least we should save electricity to minimize carbon dioxide emission. इस एनवायरमेंटल डे पे हम लोग एक कदम उठाते हैं जिससे हमारा मदर अर्थ को पॉल्यूशन फ्री बना सके।